नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं नौशाद एक्सप्लेन्स। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। बच्चे मन के सच्चे, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। आज के इस नए भारत में न तो हमारे बच्चों की मुट्ठी में उनकी किस्मत है, न लकड़ी की काठी है, न काठी का घोड़ा है। कुछ है तो वो उन बच्चों की मुट्ठी में है भूख, अशिक्षा, बेरोजगारी और साधनों का अभाव। वही साधन जिन साधनों से इन बच्चों की मुट्ठी में इनका फ्यूचर, इनका भविष्य हो जाए, वो ऐसे साधन जो इन बच्चों की मुट्ठी को मजबूत बनाए, इनको ताकत दे। ये नन्हे मुन्ने और नए भारत का निर्माण करने वाले बच्चे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही अस्तित्व जिसका धीरे धीरे करके पतन हो रहा है। इन्हीं बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चों में से ये कहानी है एक 10 साल की मासूम बच्ची की। 14 से 15 जनवरी के बीच की रात को जब हम और आप एक गहरी और सुकून भरी नींद में सो रहे थे, उसी रात को इस 10 साल की बच्ची को इसी के रिलेटिव द्वारा बेरहमी से मार पीट कर बेहोश कर दिया जाता है। बच्ची की हालत जब ज्यादा खराब होती है तो इसे पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अगले दिन बच्ची को इसके उन्हीं रिलेटिव्स द्वारा, जिन्होंने इसके साथ मार पीट करके बेहोश किया जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लिया जाता है, ये कहकर कि हमारे पास इलाज कराने का और पैसा नहीं है। उस तो मारपीट करने वाले कपल का नाम तारिक अनवर और रिम्पा खातून बताया जा रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा के एक सरकारी आवास में रहते हैं। तारिक अनवर CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एज अ कांस्टेबल वर्क करते हैं। केस लाइमलाइट में तब आया जब तारिक अनवर के सुपरवाइजिंग ऑफिसर पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अवगत कराते हुए FIR दर्ज कराते हैं। फिलहाल इस बच्ची का इलाज नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। बच्ची अभी भी बेहोश है और वेंटिलेटर पर है। इस 10 साल की बच्ची की कई सारी रिब्स इस पिटाई से फ्रैक्चर हो गई है। आंखों पर सूजन है, शरीर पर कई सारे घाव पाए गए हैं, हाथों की उंगलियों से नाखून उखड़े हुए हैं यानी नेल्स को है। किसी भी चोट लगने से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नाखूनों पर गहरी चोट है। ये 10 साल की मासूम बच्ची इन कांस्टेबल साहब और इनके वाइफ की एक रिलेटिव की बच्ची है, यानी किसी रिलेटिव के घर से बच्चे को ये कहकर ले आना कि हम इस बच्चे का ध्यान रखेंगे और फिर उसके साथ ये इस तरह की अमानवीय हरकत करना। ये लोग इस 10 साल की बच्ची को अपने रिलेटिव के यहाँ से अपने घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए लाते हैं। उन बच्चों की देखभाल के लिए जो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि खुद एक बच्ची, एक 10 साल की बच्ची इनके घर की देखभाल भी करेगी और इनके बच्चों को भी संभालेगी। वही बच्ची जिसकी उम्र डोरामोन और नोबिता देखने की है, उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगी जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग भाग रहे हैं। इससे एक और इंडिकेशन ये मिलता है कि बच्ची इन कांस्टेबल साहब के, उनकी वाइफ के किसी ऐसे रिलेटिव की बच्ची है जिनके पास साधनों और पेरेंटिंग एटिकेट्स दोनों का ही अभाव है। यानी ना तो उनके पास साधन है कि वो तरीके से इनकी परवरिश कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके पास पेरेंटिंग एटिकेट्स भी नहीं है। और इसी लैक ऑफ पेरेंटिंग एटिकेट्स और लैक ऑफ रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाकर ये कपल इस बच्ची के साथ ये मारपीट करने वाली और इसको बेहोश करने वाली और वेंटिलेटर तक पहुंचा देने वाली इस अमानवीय हरकत को अंजाम देते हैं। मतलब है वी द सोसाइटी इतनी खोखली, हल्की, बेरहम, निर्मम हो गई है कि इन बच्चों की मुट्ठी में इनकी किस्मत ना होकर भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेकार और न जाने ऐसी कितनी मुसीबतें इनकी मुट्ठी में है जो इनके पूरे विकास को, इनकी जिंदगी को बढ़ने से पूरी तरह से रोक रही है। ये खोखलापन, ये दरिंदगी, ये बेरहमी सिर्फ इस कांस्टेबल की मानसिकता को नहीं दर्शाती, दर्शाती है हमारे आज की सोसाइटी को। ये खोखलापन, ये दरिंदगी, ये बेरहमी हमारे आज के समाज का आईना है, दर्पण है। ये वो आईना है जिसको हम साफ तो कर रहे हैं, पर धूल इस आईने पर नहीं है।
धूल है हमारे समाज के चेहरे पर। हम भूल गए हैं कि आईना साफ करने से चेहरा साफ नहीं होगा। ये सोसाइटी इतनी सड़ गल गई है कि ये अपने चेहरे को साफ ना करके कुछ पेरिफेरल इश्यूज को साफ कर रही है। ये धूल है हमारे समाज के चेहरे पर जो बच्चों के प्रति उदासीन हो गया है, जिसको नहीं फर्क पड़ता कि किसी का बच्चा कहीं मर रहा है, कहीं सड़ रहा है, कहीं चाइल्ड लेबर में लिप्त है, कहीं किसी बहुत बड़ी ग्रेव इश्यूज को झेल रहा है, कहीं बच्चों पर चाइल्ड फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है। इस समाज को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बात बच्चों के पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स की एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। कुछ पैरामीटर सेट हो जिससे पता चले कि कौन पेरेंट्स बनने लायक है और कौन पेरेंट्स बनने लायक नहीं है। जब मैं बात करता हूँ कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तब मैं बात यहाँ बच्चों की मनमानी की नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के मार्गदर्शन की। जाहिर सी बात है, बच्चों का मार्गदर्शन होना बेहद ज़रूरी है और यही उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बच्चों को सही गलत की शिक्षा देना, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताना, उनकी अच्छी पेरेंटिंग करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बच्चे को, चाहे वो कोई रिलेटिव हो और चाहे वो खुद पेरेंट्स ही हो, कि उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत करे, अमानवीय हरकत, जिसने इस बच्चे को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है और आज वो अपनी सांसों के लिए लड़ रही है। तो इसका ये मतलब है कि आप मार्गदर्शन करिए, बच्चे को अच्छे बुरे का बोध कराइए, उसको अच्छे बुरे की समझ कराइए। अक्यूज चाहे कोई रिश्तेदार हो या फिर पेरेंट्स हो, सबकी जवाबदेही तय होना बेहद ज़रूरी है। इस केस में जो अक्यूज्ड है वो रिलेटिव्स है, जो दूसरों के बच्चे के साथ बेहद अमानवीय हरकत करते हैं और उसको मार पीट कर आज एक ऐसा घाव देते हैं, घाव ना कि सिर्फ जिस्म पर बल्कि जिंदगी भर के लिए उस बच्चे के दिमाग पर भी वो घाव दिया जाता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले लर्निंग का लाइसेंस दिया जाता है, ठीक वैसे ही पेरेंट्स को जब कपल्स हो, उनको पेरेंट्स बनना हो, तो उनके लिए सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स सेट किए जाए ताकि पता चले कि क्या फ्यूचर में ये लोग अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं कि नहीं। मैं बात यहाँ पेरेंट्स की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे पैदा करने से कहीं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों की परवरिश होती है। पेरेंट्स बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि बच्चे पैदा करना। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पैदा करने के बाद किन्हीं कारणों से, कुछ कारणों से दूसरों को सौंप देते हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन के लिए या अदर गेन्स के लिए, और उन बच्चों के साथ जो गलत बिहेवियर, जो गलत काम, उनके साथ जो मारपीट इस केस में जो हुई, अगर पेरेंट्स उस तरह के हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि ये काफ़ी सोचने वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी कंसर्निंग बात है। क्या वो लोग पेरेंट्स बनने के लायक है? दोस्तों, वेस्ट और यूरोप की कंट्रीज में पेरेंट्स की पेरेंटिंग को एक हद तक ऑब्जर्व किया जाता है और अगर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ये पाती है कि पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग ड्यूटीज़ में फेल हो रहे हैं तो उनको उनकी पेरेंटिंग ड्यूटीज़ से रिलीज़ कर दिया जाता है और बच्चे को कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट अपने प्रोटेक्शन के अंडर में ले लेती है। अभी हाल में जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इंडिया में आए तो एक इंडियन कपल और उनके बच्चे का केस मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था। हाईलाइट इसलिए क्योंकि बच्चा जो है वो जर्मन अथॉरिटीज़ ने, जर्मन गवर्नमेंट ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है और माँ बाप को, जो पेरेंट्स है, उनको पेरेंटिंग ड्यूटीज से रिलीज़ कर दिया गया है ये कहकर कि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, उन्होंने बच्चे पर कई सारे एट्रोसिटीज़ की है, उसको फिजिकल हार्म दिया है। इंडिया को भी ज़रूरत है कुछ सख्त कानून लेकर आए जाए इंडिया के बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए और तब जाके इस नन्हे मुन्ने बच्चे की किस्मत इसकी मुट्ठी में होगी। ये अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखेगा। इसके पास लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, और ये जब चाहेगा तब उस घोड़े को अपने हिसाब से दौड़ाएगा। यानी इसके हाथ में शिक्षा होगी, इसके हाथ में एक सही जीवन जीने की राह होगी,
और ये वास्तव में नए भारत का निर्माण करेगा। और तभी ये वो भारत होगा जहाँ बच्चों को सपने देखने और उन्हें पाने का पूरा हक होगा, जहाँ हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारी जो सोसाइटी है, वो इनके सपनों को फुलफ़िल करने में हेल्प करेगा, ना कि इन्हें अपनी फीफडम समझकर इन पर तरह तरह की एट्रोसिटीज़ करेगा। और यही वो बच्चे होंगे जो नए भारत और इंक्लूसिव इंडिया का उदय करेंगे। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं नौशाद एक्सप्लेन्स। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।